हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन स्टडी। डिवाइन स्टडी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि भारत का एक मिसाइल गलती से मिस फायर होकर पाकिस्तान के इलाके में चला गया था, जिस पर भारत सरकार ने खेद भी जताया था और भारत सरकार ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी जारी किए थे कि ये पता चले कि ये मिसाइल किस तरह से मिस फायर हुआ था। जब यह जानकारी पाकिस्तान को दी गई तो पाकिस्तान इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान ने यह मांग की है कि हम इस साधारण से जवाब से संतुष्ट नहीं है और हमको भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान का मैप है और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है और इसी पंजाब के मीना चन्नू इलाके में भारत की जो मिसाइल मिसफायर हुई थी वह यहीं पे जाकर गिरी थी। यह वह आर्टिकल है जिसमें भारत का मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान में गिरा था। इंडिया फायर्स मिसाइल इनटू पाकिस्तान आफ्टर टेक्निकल मालफंक्शन, मतलब टेक्निकल ग्लिच की वजह से भारत का मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान में गिर गया। और ये वो इमेज है जब मिसाइल जहाँ पे गिरा है वहाँ पर कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। जब भारत का मिसाइल मिसफायर हो गया था तो इंडिया ने ये कहा कि ये एक्सीडेंटली मिसफायर हो गया और ये मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरा। जब इंडिया ने ये बात कहा कि ये मिसाइल गलती से मिसफायर होकर पाकिस्तान में गिरा तो पाकिस्तान इससे संतुष्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया नीड्स टू कम आउट क्लीन ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान ने ये डिमांड करी कि पाकिस्तान डिमांड्स ज्वाइंट प्रोब इनटू एक्सीडेंटल इंडिया मिसाइल फायर, मतलब पाकिस्तान जो इंडिया इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये मिसाइल कैसे मिसफायर हुई उस इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मार्च को गलती से भारत की एक मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के चन्नू इलाके में गिरी थी। इसी को लेकर 10 मार्च को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान के डीजी ISPR ने यह कहा था कि भारत के हिसाब से एक सुपरसोनिक ऑब्जेक्टिव आकर पाकिस्तान में गिरा है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत से यह जवाब मांगा था कि भारत इसका स्पष्टीकरण दे। इसके बाद भारत सरकार की ओर से एक लेटर जारी किया गया जिसमें बताया गया कि यह मिसाइल भारत से ही दागी गई, परंतु यह गलती से मिस फायर हुई थी और भारत सरकार ने इसके लिए अपना खेद प्रकट किया और भारत सरकार ने यह कहा कि हम इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार की ओर से जो लेटर जारी किया गया था उस पर पाकिस्तान ने असंतुष्टि जाहिर की। पाकिस्तान का ये कहना है कि वह भारत के इस साधारण से स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारत के प्रभारी राजदूत को, जो कि पाकिस्तान में स्थित भारतीय दूतावास में है, इनको तलब किया और भारतीय मिसाइल द्वारा अपने क्षेत्र के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन पर कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने शुक्रवार को भारत के सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को संभालने की बात की क्षमता पर सवाल उठाया और साथ ही यह कहा कि भारत सरकार ने मिसाइल की घटना को समय रहते पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। भारत सरकार ने यह नहीं बताया कि यह गलती से मिसफायर हो गई है मिसाइल। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वह भारत के आंतरिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच से संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान का यह कहना है कि उसे भी इस जांच में शामिल किया जाए कि आखिर ये मिसाइल किस तरह से मिसफायर हुई। उपरोक्त बातों को कहते हुए पाकिस्तान ने इस संबंध में 7 मांगे रखी है। पाकिस्तान की पहली मांग ये है कि भारत को अचानक होने वाली इस तरह की मिसफायर की घटना और इससे होने वाली घटना की परिस्थितियों को रोकने के उपाय बताना चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी मांग ये है कि भारत को पाकिस्तान में गिरी इस मिसाइल और इसकी खासियत से जुड़ी हुई जानकारियां देनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान ये पता लगाना चाहता है कि आखिर ये किस तरह की मिसाइल थी और इसकी क्षमता क्या थी और कितना नुकसान कर सकती थी। मतलब वह मिसाइल के टॉप सीक्रेट्स या मिलिट्री सीक्रेट्स को जानना चाहती थी।
तीसरी बात जो उसने कही है कि भारत को गलती से हुई इस मिसाइल फायर के रास्ते की जानकारी देनी चाहिए और उसने पाकिस्तान की ओर उड़कर उसकी सीमा में कैसे प्रवेश किया यह भी बताना चाहिए। पाकिस्तान का चौथा मांग ये है कि क्या मिसाइल में सेफ डिस्ट्रिक्ट मैकेनिज्म था, यदि हाँ तो फिर इसने काम क्यों नहीं किया। आपको बता दें कि सेफ डिस्ट्रिक्ट मैकेनिज्म वो सिस्टम होता है जब कोई मिसाइल गलती से अपने रास्ते से भटक जाती है तो मिसाइल में एक ऐसा भी कमांड होता है जिसके द्वारा वह मिसाइल हवा में ही खुद को अपने को नष्ट कर देती है। लेकिन किसी परमाणु क्षमता वाले मिसाइल में यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं होता है और ब्रह्मोस एक परमाणु सामग्री ले जाने वाली मिसाइल थी, तो अगर वह मिसाइल ब्रह्मोस थी यह शायद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म नहीं होगा। पाकिस्तान की पांचवी मांग यह है कि क्या भारत के मिसाइलों के नियमित रख रखाव के कारण उन्हें इस तरह फायर करने के लिए तैयार रखा जाता है। पाकिस्तान की छठी मांग है कि भारत में मिसाइल के फायर होने की जानकारी तुरंत पाकिस्तान को क्यों नहीं दी गई और जब तक पाकिस्तान ने इस घटना की घोषणा नहीं की कि उसके इलाके में भारत से आई एक मिसाइल गिरी है, तब तक भारत ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया। पाकिस्तान की सातवीं मांग ये है कि जो हालात बने उसके हिसाब से भारत यह साफ करे कि मिसाइल उसकी फौज की गलती से फायर हुई या किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया। पाकिस्तान की 7 मांगों को देखकर वैसे तो यही लगता है कि पाकिस्तान भारत की इस मिसाइल का पूरा सीक्रेट जानना चाहता है। इसके अलावा इन सवालों का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कोई भी देश अपने मिसाइल के किसी भी सीक्रेट बात को किसी अपोजिट कंट्री को नहीं देता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई मिसाइल मिसफायर होकर जाना कहीं और था और चली कहीं और गई है। ऐसी मिसाइल मिसफायर की घटनाएं कई जगह होती रहती है। अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसी में रसिया की एक मिसाइल गलती से मिसफायर होकर बांग्लादेश के एक मालवाहक कार्गो शिप पर गिर गई, जिससे बांग्लादेश की वो शिप पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो ऐसी मिसफायर की घटनाएं चलती रहती है। यह मिसफायर की घटना हर किसी देश के साथ होती रहती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 US मिसाइल मिसफायर एंड लैंड इन टर्की, मतलब US की मिसाइल मिसफायर होकर टर्की में गिर गई। तो मिसफायर US की मिसाइल भी हुई थी। यहाँ पर देखिए कि वॉच ए रशियन क्रूज मिसाइल मिसफायर एंड फ्लंग इनटू पैसिफिक, मतलब रसिया की भी एक मिसाइल थी जो मिसफायर होकर पैसिफिक ओशन में गिरी। तो यह कोई अनोखी बात नहीं है कि मिसाइल कभी मिसफायर नहीं होती। मिसाइल कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मिसफायर होती रहती है। खैर जो भी हो, जब पाकिस्तान ने ये डिमांड करी कि हमें भी इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए तो भारत ने उसकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने कहा कि मूव फॉरवर्ड एज नेवर, इंडिया टेल्स पाक रिजेक्ट डिमांड फॉर ज्वाइंट प्रोब इन एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च, मतलब इंडिया ने पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी है और कहा कि अब आगे बढ़ने का समय है। भारत ने ये कहा है कि वी अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ मैटर एंड वी अप्रिशिएट पाकिस्तान रिस्पांस ऑन दिस। भारत सरकार ने ये कहा कि हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और पाकिस्तान ने जैसा इस पर रिस्पॉन्ड दिया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान बीइंग प्रॉपरली ब्रीफ्ड अबाउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस एक्सीडेंट and has been informed that in future extra care will be taken। पाकिस्तान को यह विस्तार से बता दिया गया है कि उस समय क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मिसफायर हो गई, और साथ ही ये कहा गया है कि भविष्य में इस बात पर और अधिक केयर किया जाएगा कि फिर से कभी कोई ऐसी घटना ना हो। भारत ने यह भी कहा है कि देयर आर मेनी ज्वाइंट प्रॉब्स इन द पास्ट पेंडिंग विथ पाकिस्तान एज ए नेबर, पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दिस एज ए मिस्टेक एंड मूव फॉरवर्ड। भारत सरकार ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ कई सारे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन पहले ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं और एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान को यह मान लेना चाहिए कि यह गलती से मिसफायर हुई मिसाइल थी और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है इस वीडियो का अंत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।